लग्जरियस और एक्सपेंसिव कार्स की बात की जाए तो बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज की जुबान पे सबसे पहले रोल्स रॉयस का ही नाम आता है। पर रोल्स रॉयस क्या पहले से ही कार्स मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानी जाती थी? इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और कंपनी की ग्रोथ कैसे हुई? तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि रोल्स रॉयस इतना फेमस और एक्सपेंसिव ब्रांड कैसे बना। 1863 में यूके के अल्वाल्टन शहर में हेनरी रॉयस का जन्म होता है। उनके फैमिली में वो पांचवे और सबसे छोटे थे। रॉयस के पिता ने घर चलाने के लिए फ्लोर मिल यानी आटे चक्की का बिजनेस शुरू किया, पर वो फेल हुआ तो उन्हें अपनी फैमिली को लेके लंदन शिफ्ट होना पड़ा। 1872 में रॉयस के पिता की डेथ होने के कारण रॉयस को न्यूज़पेपर बेचने जाना पड़ा और स्कूल छोड़ना पड़ा। 1878 में रॉयस ने इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी को ज्वाइन किया। 1884 में उन्होंने उनके एक दोस्त अर्नेस्ट क्लैरमोंट के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस शुरू किया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का, जहां पे वो डायनामोस और इलेक्ट्रिक क्रेन्स बनाते थे। और 1899 में उन्होंने अपनी कंपनी को रॉयस लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड किया। 6 से 8 महीने के बाद बिजनेस में डिक्लाइन होने से रॉयस समझ गए थे कि उन्हें कुछ नया करना होगा। मैकेनिकल में उनके पहले से ही दिलचस्पी होने के कारण उन्होंने मोटर कार्स पे फोकस किया और 1901 में डी डियोन और 1901 मॉडल 2 सिलेंडर डी कैविलिन खरीदी। इन कार्स के स्टैंडर्ड्स से उनका दिल नहीं भरा, तो रॉयस ने खुद से इन कार्स को एनालाइज करके इम्प्रूव किया और मैन्युफैक्चर करने का सोचा। उन्होंने 3 कार्स बनाई जिसमें 2 सिलेंडर इंजिन्स थे जिनको रॉयस नाम दिया गया। उनमें से रॉयस ने एक कार अर्नेस्ट क्लैरमोंट को दी और दूसरी हेनरी एडमंड्स को बेच दी। एडमंड्स ये चार्ल्स रॉयस के फ्रेंड थे। चार्ल्स रॉयस का लंदन में कार शोरूम था जहां पे कार्स के इंपोर्टेड मॉडल्स बेचते थे। एडमंड ने ही रोल्स की और रॉयस की मीटिंग अरेंज करवाई। रोल्स 2 सिलेंडर कार्स को देख के इम्प्रेस हो गए। रोल्स ने रॉयस की कार्स को लेने में इंटरेस्ट दिखाया और दोनों पार्टनरशिप करने के लिए मान गए। फिर 1904 में पहली रोल्स रॉयस 10 HP कार अनवील की पेरिस सैलून में। लोगों को यह कार बेहद पसंद आई। फिर 1906 में रोल्स और रॉयस ने पार्टनरशिप की और रोल्स रॉयस लिमिटेड नाम की कंपनी को इस्टेब्लिश किया, जिसमें रॉयस चीफ इंजीनियर थे। 1910 में एक एयरक्राफ्ट क्रैश में रोल्स चल बसे और उनकी रॉयस के साथ वाली पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखते हुए रॉयस ने पहली एरो इंजन डिजाइन बनाया जिसको द ईगल नाम दिया गया। तब के एयरक्राफ्ट जितना हॉर्स पावर कंज्यूम करते थे उसके आधा हॉर्स पावर का इंजन रॉयस ने बनाया। इन इंजन्स में ना तो कभी प्रोडक्शन लेवल में कमी आई और ना ही टेक्निकल फेल्यूर हुआ। रॉयस बहुत मेहनती थे और उन्होंने हमेशा अपने काम को अपनी प्रायोरिटी दी। इसी वजह से उनका खाना पीना टाइम पे नहीं होता था, जिससे उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। आराम करने के साथ ही साथ वो नए डिजाइन्स और इंजन ड्राइंग्स लीडिंग इंजीनियर्स के साथ चेक करते थे, क्योंकि उनको हर एक काम में परफेक्शनलिज्म चाहिए था। अक्टूबर 1928 में रॉयस ने अपनी टीम की मदद से आर इंजन बनाया। आर इंजन ने 355.7 माइल्स पर आवर की एयर स्पीड का न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1931 में रोल्स रॉयस लिमिटेड ने अपने कंपीटिंग फर्म बेंटली को खरीद लिया। 20x25 इंजन को चेसिस में और बेंटली रेडिएटर को एक साथ फिट किया। 4 सीटर बॉडी ने काम को आसान किया और वो कंप्लीट होके रॉयस के पास अप्रूवल के लिए गए। रॉयस को डिजाइन पसंद आया और उन्होंने फास्ट कार के स्प्रिंगिंग के स्टिफनेस को वेरी करने को कहा। इसी में और डेवलपमेंट करने के बाद PV12 इंजन या प्राइवेट वेंचर 12 सिलेंडर बनाया। इस इंजन को बनाने के पीछे का आइडिया आर इंजन जैसा परफॉर्मेंस एफिशिएंट और लॉन्गर लाइफ रखने का था। 22 अप्रैल 1933 में रॉयस पुअर न्यूट्रिशन और लाइफ टाइम ओवरवर्क के लॉन्ग टर्म इलनेस की वजह से चल बसे।
PV12 को अक्टूबर 1933 में लॉन्च किया और ये रोल्स रॉयस मर्लिन इंजन नाम से जानने लगी। रोल्स रॉयस लिमिटेड ने रॉयस की परफेक्शनलिज्म के थॉट को अपनी कंपनी की डेवलपमेंट का रूट कॉज बना लिया और इनोवेटिव होने लगे। फिर कंपनी ने सिविल एविएशन मार्केट में भी एंटर किया। एयरलाइन इंडस्ट्री में रोल्स रॉयस लिमिटेड के गैस टरबाइन्स को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल गया। कंपनी की ग्रोथ सालों साल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती रही। रोल्स रॉयस कार्स की नॉर्मल प्राइस ही 6 करोड़ से शुरू होती है, पर ऐसा इसमें क्या होता है कि ये इतनी महंगी होती है? पहला तो रीजन ये है कि रोल्स रॉयस कार्स बाकी कार्स की तरह पहले से मैन्युफैक्चर करके नहीं रखी जाती। कस्टमर का ऑर्डर आने के बाद ही इसे बनाने के लिए शुरू किया जाता है। कलर चॉइस। रोल्स रॉयस के पास 44,000 के डिफरेंट कलर्स है। कलर स्पेशलिस्ट कुछ कलर सैंपल्स लेके खुद कस्टमर के पास जाके उनसे अप्रूवल लेते हैं। द पेंट जॉब। कस्टमर ने अपनी कार के लिए जो कलर सिलेक्ट किया है उसे उनके नाम पे रखा जाता है, और अगर किसी और ने इस कलर के लिए सोचा तो रोल्स रॉयस पहले आपकी परमिशन लेगा। इस पे रोल्स रॉयस ये मानती है कि हर एक को अपनी कार के लिए यूनिक कलर रखने का हक है। पेंट इन्फ्यूजन्स। कस्टमर की डिमांड पे अगर उन्हें सिंपल प्लेन पेंट ना होके कुछ अलग चाहिए हो तो रोल्स रॉयस क्रश्ड डायमंड्स को भी अपने पेंट में इन्फ्यूज करते हैं। जी हाँ, हीरे के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके क्रिस्टल्स पेंट में मिक्स किए जा सकते हैं। ऐसे ही कस्टमाइजेशन फीचर्स की वजह से ये इतनी महंगी होती है। हैंडमेड कार डिटेलिंग। रोल्स रॉयस खुद के कोच टाइप पेंटर और कार डिटेलर को हायर करता है। ये काम एक इंसान खुद से करता है, ना कि कोई ऑटोमेटिक मशीन इसमें हेल्प करती है। सेल्फ राइटनिंग व्हील सेंटर्स। स्टीयरिंग के बीच RR का लोगो कभी अपसाइड डाउन या साइड में नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं चाहती। इसीलिए कंपनी हैंडमेड सेल्फ राइटनिंग व्हील सेंटर्स बनाती है। इंसुलेशन। गाड़ी के अंदर के एनवायरनमेंट को साइलेंट रखने के लिए 300 पाउंड्स तक का इंटीरियर इंसुलेशन यूज किया जाता है, जिससे गाड़ी के अंदर साइलेंस होता है। स्पेशलाइज्ड टायर्स। वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी कॉन्टिनेंटल है, जिसने रोल्स रॉयस की गाड़ी के टायर बनाने का टेंडर लिया है। स्पेशल टाइप के फोम का यूज करके टायर का नॉइज कम किया जाता है। स्टारलाइट हेडलाइनर। कार के टॉप में सीरीज ऑफ होल्स होते हैं जिनके पीछे लाइट होते हैं। इसको अंदर से देखे जाने पर नाइट स्काई का फील आता है। ब्रांड। रोल्स रॉयस के लोगों को स्पिरिट ऑफ एस्टेसी कहा जाता है। ये चोरी नहीं हो सकता। अगर किसी ने इसे ज्यादा पुल करने की कोशिश की तो ये अंदर चला जाता है और अपने आप बंद हो जाता है। रोल्स रॉयस के कार्स की पहचान इसके स्पीड या परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि इनके एक्सपेंसिवनेस और लग्जरीनेस के लिए जानी जाती है। ये महंगी इसीलिए होती है क्योंकि इन्हें बनाया ही इस तरीके से जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।